हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे सममित संबंध के बारे में, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो आइए सबसे पहले नज़र हम डालते हैं उसके डेफिनेशन पे। कहा गया है, अ रिलेशन आर सच दैट ए टू ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी रिलेट बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर मस्ट बी। ठीक, कहने का मतलब है कि एक संबंध ए से ए में एक सिमेट्रिक रिलेशन एक सममित संबंध कहलाएगा। कोई समुच्चय ए का ए में ऐसा संबंध, ऐसे संबंध को हम सममित संबंध कहेंगे जिसमें यदि ए कॉमा बी उपस्थित है तो बी कॉमा ए भी उपस्थित होना चाहिए। यानी ऐसा आप रिलेशन देखेंगे जिसमें क्रमित युग्मों में यदि ए कॉमा बी उपस्थित है तो बी कॉमा ए उपस्थित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसे हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, यदि ऐसा नहीं है तो उसे हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। जैसे बात को समझिए कि एक सेट ले लेते हैं ए बराबर दिया गया है 1 2 3। तो आपने क्या किया कि ए का ए के साथ आपने एक रिलेशन निकाला। ए का ए के साथ आप रिलेशन निकालेंगे तो इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर भी एलिमेंट है 1 2 3। तो एक एक से जुड़ गया, एक दो से जुड़ गया, एक तीन से जुड़ गया, दो एक से जुड़ गया, दो तीन से जुड़ गया और तीन दो से जुड़ गया। ऐसा हो गया। ठीक, अब ज़रूरी नहीं कि सब सभी के साथ मैपिंग करें, आपने बस अवयवों की मैपिंग करा दी। अब आपको क्या क्या मिला, जब आपने ए क्रॉस ए किया तो इस समय आपको क्या मिल रहा है, वहाँ पर आपको मिला 1,1, 1,2, 1,3, फिर 2,1, 2,2, 3,2, ये आपको एलिमेंट्स मिले। ठीक, तो पूछा जाएगा कि बताइए कि यह सिमेट्रिक है कि नहीं, सममित है कि नहीं। तो सममित होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए कि अगर कहीं पर ए कॉमा बी आया है तो बी कॉमा ए भी आना आवश्यक है। जैसे अब यहाँ पर देखिए 1,2 आ गया, तो इसे अगर आपने ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो अब आप क्या खोजेंगे, बी कॉमा ए है कि नहीं, यानी 2,1 है कि नहीं। तो देखिए 2,1 यहाँ पर उपस्थित है, यानी यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, और 1,1 दिया गया है, 1,1 है, यदि आप इसे एक माने, इसे बी माने, तो बी कॉमा ए भी तो 1,1 ही होगा। ठीक, तो अर्थात ये भी अपने आप में ही सिमेट्रिक है। ठीक, क्योंकि एक ही अवयव को हम रिपीट नहीं करते। जब आप समुच्चय में किसी अवयव को लिखेंगे तो उसको रिपीट नहीं करते, तो फिर से आपको 1,1 लिखना होगा तो उसे नहीं लिखेंगे। 1,1 खुद का ही सिमेट्रिक है, तो इसका सिमेट्रिक मिल गया, इसका सिमेट्रिक मिल गया। 1,3 यहाँ पर उपस्थित है, तो क्या आपको कहीं पर 3,1 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है कि यदि ए कॉमा बी उपस्थित है तो बी कॉमा ए उपस्थित होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और आपको एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, आप देख कर बताइएगा कि वह सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक, जैसे एक सेट है ए, दूसरा सेट है ए, इसमें अवयव है 1 2, इसमें है 1 2, इसका इसके साथ मैपिंग हो गया। आप इसका रिलेशन निकाल रहे हैं आर, सेट ए का सेट ए के साथ, ये दिखाना है आपको। ये ए, ये भी ए। एक दूसरा एग्जांपल कि ये ए है, ये भी ए है, इसमें एक रिलेशन है, इसमें अवयव हैं ए बी सी और इसमें अवयव हैं बी ए सी। ठीक, या ए बी सी, उसी ऑर्डर में रहने दीजिए ऐसे। फिर एक दिया गया है आपको एग्जांपल ए, ये भी ए, इसमें है ए बी टू, ये भी है ए बी टू, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद एक और, ये भी ए है, ये भी ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3,
ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है और ये ऐसे जुड़ा है। ठीक। अब आपको बताना है कि इन रिलेशंस में कौन से ऐसे रिलेशन हैं जो सिमेट्रिक हैं और जो सिमेट्रिक नहीं है। यानी आप वीडियो को पहले रोकिए और ख़ुद से सोचिए ज़रा सा कि इसमें से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो कि सिमेट्रिक होगा और कौन सा ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक। तो पहले वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और ख़ुद से करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए। ठीक। तो आइए देखते हैं कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, r बराबर आपको मिला 1,1। ठीक। तो सिमेट्रिक की डिफिनेशन ये कहती है कि यदि a, b है तभी आपको b, a चाहिए। यानी a, b यदि आपके पास है तब आपको b, a चाहिए। या तो दोनों एक ही जैसे हैं, जब दोनों एक ही जैसे हैं तो आपको b, a की ज़रूरत है ही नहीं। यानी आपको तो a, a मिल गया ना, a, a आ गया। तो a, a आ गया तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं। कहा गया है कि सिमेट्रिक होने के लिए जब a, b है तभी b, a चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी वो सिमेट्रिक ही माना जाएगा। तो ये रिलेशन क्या है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। नहीं तो दूसरे तरह से देखा जाए तो 1,1 ही एक खुद का क्या है, सिमेट्रिक है। तो किसी एलिमेंट को आप 2 बार रिपीट नहीं कर सकते, तब भी ये सिमेट्रिक है। और दूसरा देखिए, जो दूसरा रिलेशन है वो नल रिलेशन है। नल का मतलब किसी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। यहाँ पर r बराबर आपको मिलेगा क्या, बस ऐसे, या r बराबर लिख सकते हैं 5। ठीक। जब किसी का किसी के साथ रिलेशन ही नहीं है, जब a, b है ही नहीं, तो हमें b, a क्यों चाहिए, नहीं चाहिए। यहाँ पर जब आपके पास a, b नहीं है तो इसलिए हमें b, a की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये भी क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक। सिमेट्रिक रिलेशन को ध्यान समझिए। कहा गया है, डेफिनेशन में कहा गया है कि यदि आपके पास एलिमेंट से यदि a, b आ गया तो b, a होना चाहिए, तभी उसे आप सिमेट्रिक कहेंगे। परंतु यदि a, b है ही नहीं तो आपको b, a भी नहीं चाहिए होगा। अब इस वाले में देखिए, इसमें आपको क्या मिला, इसमें आपको r बराबर मिलेगा a, b, b, c, तो ये क्या है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। क्योंकि आप जानते हैं a भी वही है, b, a भी वही है। इसका भी a, b, a यही होगा, a, b, a यही होगा। ठीक। ऐसे समझ सकते हैं। या इसमें a, b है ही नहीं, a, b का मतलब ये एलिमेंट अलग है, ये एलिमेंट अलग है, परंतु यहाँ पर तो दोनों सेम है। कहा गया जब दोनों अलग अलग हैं तो उनका व्युत्क्रम भी उसमें उपस्थित होना चाहिए, परंतु यहाँ पर किसी का व्युत्क्रम नहीं है, अर्थात ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। याद रखिए, अगर a के साथ a ही आया है, b के साथ b, c के साथ c ही आया है तो वो भी सिमेट्रिक होता है। अब इसमें देखिए, इसमें r बराबर आपको क्या मिला, r बराबर मिला 1,1। 1,1 तो खुद का ही सिमेट्रिक होता है। और मिला आपको 1,2, फिर मिला आपको 2,1, फिर मिला 2,2 और मिला 3,3। तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो 1,1 खुद का सिमेट्रिक है, 2,2 खुद का सिमेट्रिक है, 3,3 खुद का सिमेट्रिक है। अब देखिए इसमें कंडीशन आ गई कि अगर 1,2 आ गया, ठीक, 1,2 आ गया तो 2,1 भी उपस्थित होना चाहिए, तभी हम इसे सिमेट्रिक कहेंगे। अगर इसमें मान लीजिए ये 2,1 ये वाला नहीं होता तो इसका मतलब ये वाला अवयव हम नहीं लिखते, और ये वाला अवयव अगर हम नहीं लिखते तो ये सिमेट्रिक नहीं होता। तो सिमेट्रिक के डेफिनेशन ये होती है कि यदि a, b है तभी आपको b, a की आवश्यकता है। अगर a, b ही नहीं है तो आपको b, a की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार के जितने भी रिलेशंस होते हैं उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो नाउ हियर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन।
A relation are such that A to A is called a symmetric relation. If A comma B belongs to R, then B comma A also belongs to R. तो इस प्रकार का रिलेशन कहलाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब अगले वाले रिलेशन पर आते हैं। अगला हमारा जो रिलेशन है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? ट्रांजिटिव। तो हम लिखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक, किसको कहा जाता है? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। आपने संक्रामक रोग पढ़ा होगा। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग का मतलब होता है कि एक ऐसी बीमारी कि यदि मुझे हुई है तो वो बीमारी मेरे बगल वाले को होगी, और ठीक वही बीमारी उसके बगल वाले को होगी, फिर वही बीमारी उसके बगल वाले को होगी। यानी ये बीमारी सभी में फैलती रहती है। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो हम सभी इनडायरेक्टली सबसे जुड़े होते हैं। यदि मुझे खांसी की समस्या है तो मेरा मित्र बी है, उसे भी खांसी की समस्या है, तो उसके साथ सी रहता है तो सी को भी खांसी की समस्या होगी। तो अब ये देखा जाए कि मुझे बी के साथ मेरा जो रिलेशन है, बी का वही रिलेशन सी के साथ है, तो क्या ऐसा कहना गलत होगा कि मेरा रिलेशन सी के साथ वही है? बिल्कुल वही है। सी को भी खांसी है, मुझे भी खांसी है। तो इसी को कहा जाता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध किसे कहेंगे? अ रिलेशन आर सच दैट ए टू ए इस प्रकार है कि A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, then must be A comma C belongs to R, then it is called transitive रिलेशन। ओके, देखिए कहा गया है एक संबंध ए से ए में तभी संक्रामक संबंध कहलाएगा जब A कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एंड देयर मस्ट बी A कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। कि यदि किसी समुच्चय में जो आपने रिलेशन बनाया उसमें A कॉमा बी है, B कॉमा सी है, तो A कॉमा सी भी होना चाहिए। तो इस प्रकार का रिलेशन कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे A बराबर यदि दे दिया जाए 1,2,3, तो आप यहाँ पर दो सेट बनाइए, एक A और एक दूसरा हो गया A, ठीक। तो A कॉमा बी कॉमा सी दिया है, तो ये एलिमेंट हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 2 3। इसमें एक रिलेशन है R। अगर कह दिया गया कि एक इससे संबंधित है, एक 2 से संबंधित है, 1,2, 2,1, 2,3 एंड 3,1 ऐसे है, तो यहाँ पर आपको A बराबर क्या मिलेगा? A बराबर आपको मिल गया 1,1, 1,2, फिर उसके बाद मिला आपको 2,3, फिर आपको मिला 3,1, ठीक। ऐसे देखिए, तो कहा गया कि यदि A कॉमा B है तो B कॉमा C और C कॉमा A भी अगर उपस्थित है तो उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब, अब देखिए अगर किसी एक एलिमेंट को उठा लीजिए, अगर आपने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, ठीक, तो अब देखिए क्या B किसी और के साथ जुड़ा है? तो यहाँ पर जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको।
तो यदि ये बी हो गया तो अब 3 को क्या मानना पड़ेगा, सी मानना पड़ेगा। यानी ए कॉमा बी उपस्थित है तो बी कॉमा सी उपस्थित है। तो अब आपको क्या चाहिए, ए कॉमा सी। ए कॉमा सी का मतलब 1,3। यदि 1,3 उपस्थित है तब उसे हम ट्रांजिटिव कहेंगे। अगर 1,3 उपस्थित नहीं है तो उसे हम ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। तो देखिए इसमें 1,2 उपस्थित है, 2,3 उपस्थित है, परंतु यहाँ पर क्या है 3,1 है। आपको चाहिए क्या 1,3। ठीक, यदि इसे ए माना है आपने, इसे बी माना है, तो बी यहाँ पर भी है, बी के साथ एक अलग एलिमेंट है तो उसे आपने सी मान लिया। तो ये ए कॉमा बी है, ये बी कॉमा सी है। तो अब आपको चाहिए ए कॉमा सी। ए कॉमा सी का मतलब 1,3 चाहिए जो कि इसमें नहीं है, अर्थात यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो संक्रमक संबंध समझ में आया हो। संक्रमक संबंध का मतलब यदि ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, यदि ए कॉमा बी, बी कॉमा सी है, तभी आपको ज़रूरत है किसकी, इस ए कॉमा सी की। अगर नहीं है तो नहीं चाहिए। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 की जगह कोई और एलिमेंट होता, मान लेते हैं अगर 1 होता, तो ए कॉमा बी आपको मिला, ए कॉमा बी मिला, तो आप इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते। फिर आप एक को बी माना है आपने तो इसको बी मान लिया आपने, इसको सी मान लिया। तो बी कॉमा ए चाहिए ना आपको, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि यदि कोई ऐसा रिलेशन, एक उदाहरण एग्जाम्पल आपको लिखकर दिखाई देते हैं। जैसे कि ए बराबर कह दिया जाए 1,1, ठीक, 1,2, 1,1, 1,2 और बस इतना ही। ठीक, बताइए क्या यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। आपको ये बताना है कि यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो देखिए अगर इस वाले एक को ए मान लिया जाए, इस वाले एक को बी मान लिया जाए, तो आपको 1 ए कॉमा बी मिला। अब आपको देखना है कि बी कॉमा सी भी उपस्थित है कि नहीं सेट में। तो एक को ही आपने बी माना है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये बी लिखा हुआ है और इसके साथ एक अलग एलिमेंट है तो ये हो गया सी। तो यानी आपको ए कॉमा बी मिल गया, बी कॉमा सी मिल गया। यदि कहा गया कि ए कॉमा बी यदि है और बी कॉमा सी भी है तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए, तभी हम उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, नहीं तो उसे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे। तो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी, हमें चाहिए क्या, ए और सी। ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 2। तो बताइए 1,2 पहले से ही उपस्थित है कि नहीं है, पहले से ही उपस्थित है। हम सेट बनाते समय किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करते। जैसे ए बराबर लिखना है तो 2 लिखा आपने, 4 लिखा, 6 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 10 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, तो ऐसे आप नहीं लिख सकते। किसी भी एलिमेंट को 2 बार रिपीट नहीं किया जाता। ठीक, तो 4 को केवल एक ही बार लिखेंगे, इसीलिए 1,2 को एक ही बार लिखा गया है, 2 बार नहीं लिखा गया है। तो यह बी कॉमा सी का भी काम करेगा और यही काम करेगा ए कॉमा सी का भी। ठीक, तो इसका मतलब 1,1 और 1,2 क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्योंकि यहाँ पर आपको ए कॉमा बी देखने को मिला तो बी कॉमा सी भी है और ए कॉमा सी भी है उपस्थित। तो जहाँ पर ए कॉमा बी, बी कॉमा सी उपस्थित हो तो सी, ए कॉमा सी को भी होना पड़ेगा, तभी हम उसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। एक और एग्जांपल, जैसे यदि कह दिया जाए 1,2, ठीक, और उसके बाद कह दिया गया है 1,3 और फिर 2,3, ये और पूछा गया कि बताइए यह एक ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो आप पहले ऐसी चीज़ को देखिए जो कॉमन हो, जो कॉमन की तरह हो, यानी यहाँ पर जो सेकंड नंबर पर कॉमन दिखे आपको ना, पहले उसे कॉमन देखना चाहिए। तो इसका सेकंड किसी के फर्स्ट से मिल रहा है कि नहीं, इसके फर्स्ट से मिल रहा है, तो इसको आप मान लीजिए ए, इसको आप मान लीजिए बी, तो आपको मिल गया ए कॉमा बी। अब देखिए ये किसी बी किसी और से रिलेटेड है क्या, तो 2 एक के साथ और जुड़ा है,
तो ये बी हो गया और ये सी, 3 को सी मान लेंगे, इसको आपने बी मान लिया, इसको आपने सी मान लिया। तो किसी रिलेशन में ए कॉमा बी दिख गया आपको और बी कॉमा सी दिख गया, तब ए कॉमा सी की ज़रूरत हमें पड़ेगी उसे ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए। तो ए यहाँ से आएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी यहाँ से आएगा, सी की वैल्यू कितनी है 3। तो 1,3 यहाँ पर पहले से उपस्थित है, इसलिए 1,2, 1,3, 2,3 ये क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो आई होप आपको ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। अब उसके बाद बढ़ते हैं अगले रिलेशन की ओर, जो कि है इक्विवेलेंस रिलेशन। आज का लास्ट EQUI, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। इसकी डेफिनेशन को समझिए। तुल्यता संबंध, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी से आते हैं और ये कोई अलग रिलेशन नहीं है, एक साधारण सा रिलेशन है। तुल्यता संबंध हम किसे कहेंगे, अ रिलेशन आर सच दैट A to A is called an equivalence relation if it is identity relation, symmetric, and transitive रिलेशन है। कहा गया है अ रिलेशन आर सच दैट A to A is called an equivalence relation if it is identity relation, symmetric and transitive relation। कि हम किसी संबंध को तुल्यता संबंध तब कहेंगे जब एक ही रिलेशन खुद को आइडेंटिटी रिलेशन की तरह भी दर्शाता हो, उसमें सिमेट्रिक रिलेशन भी आपको दिखाई दे, उसमें ट्रांजिटिव रिलेशन भी आपको दिखाई दे। तो इस प्रकार का जो आपका रिलेशन होगा, उस पूरे के पूरे रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या है कि एक ऐसा आर आपको दिखाई दे जिसमें आइडेंटिटी रिलेशन भी प्रूफ हो जाए, जिसमें सिमेट्रिक रिलेशन भी प्रूफ हो जाए और जिसमें ट्रांजिटिव रिलेशन भी प्रूव हो जाए। यदि ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज किसी एक ही रिलेशन में पाई जाती है तो उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, ओके। देखिए तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है सो दैट द रिलेशन आर इन सेट A 1, 2, 3, 4 गिवन बाय द R A, B सच दैट A mod A minus B इज इवन देन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रश्न ये है कि दर्शाइए कि एक संबंध जो कि समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5 में दिया गया है, रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि जो A, B आपको ऐसा पेयर लेना है, A, B। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम समझेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।